दोस्तों, यह मेरी तीसरी कविता है। शीर्षक है शक्ति। छल बल से जिसने भी राज कायम करने की कोशिश की, उसका ही हाल बदहाल हुआ। चाहे राजा हो या रंक, जो जैसा किया वैसा ही देर सबेर फल पाया। किसी को धोखे से रुलाकर क्या तुमने कभी चैन की नींद सो पाया? जब मुमकिन था तब तुमने खूब लोगों की अमानत से खिलवाड़ किया। उस वक्त अच्छे वक्त के मद में चूर होकर जैसा पाया वैसा लोगों को नचाया। पर वक्त ने जैसे ही करवट बदली वैसे ही दर्द ने कहर बरपाया। सम्राट अशोक ने भी सिंहासन पर बैठने के लिए अपने भाइयों का खून बहाया। अहंकार में मदहोश होकर कलिंग की धरती को लहूलुहान किया। अंत में परिस्थिति की भयावहता से त्रस्त होकर धर्म की राह पर चलना स्वीकार किया। तब सहज भाव से अपने मन की परिस्थिति को बदला। भगवान बुद्ध को गुरु मानकर तब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। देश देशांतर में अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को भेजकर जीवन जीने का मूल मंत्र सिखलाया। यही है असल में मन की शांति, यही है जीवन जीने का असली तरीका। श्रीलंका, चीन, जापान, थाईलैंड से लेकर और कितने देशों में इस धर्म को फैलाया। इस तरह कितने राजाओं ने सिंहासन पाने के लिए हिंसा का रास्ता अपनाया, पर न मिला उन्हें मन में सुकून। हर पल बेचैनी की जिंदगी अपनाई। जब सब कुछ कामनी कंचन पाकर भी जब तुम हारे से लगते हो, तब तुम्हें समझ लेना है मैंने जो राह चुना था वह था बेकार। जीवन जीने के लिए रोटी कपड़ा मकान मिल जाए वही हमारे लिए काफ़ी। सदा जीवन उच्च विचार को अपना लो, तुम्हारा जीवन उतना ही सुखी रहेगा। विलासिता की वस्तुएं तुमने जितने भी छल बल से जीते हैं वह उतना ही तुम्हें दुखी करेगा। हड़प नीति की राह पर चलकर अंग्रेजों ने भी साम्राज्य का विस्तार किया। जिसके शासन में सूर्यास्त नहीं होता था, आज धीरे धीरे उनका बिनैया लगा डगमगाने। इस गुरूर में मत रहना कि सदा चलती रहेगी हमारी मनमानी। इसलिए संभल कर जीना सीख, जिंदगी की हालत बदलते देर नहीं लगती। अब समय बदल चुका है, अब तुम्हारे तकदीर पर तुम्हारे वश न चला करेगी। अपने मन की खुशी को सहज भाव से मन में ही समेट लो, इसी से मिलेगी शांति। आज मैं जिस हाल में हूँ उसी में हूँ सदा, दाता मुझे इतना देना शक्ति। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर दूसरी कविता लेकर हाजिर होंगे। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा।